बोली है बात, तो हम उनको ये बात एड्रेस करके बोल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि केवल हम उनसे बोल रहे हैं। मैं सारी अपने यहाँ पे जो लोग हैं उन सभी को ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने दिमाग को ये कमांड देना बंद कर। एक्चुअली आपका शरीर एक कंप्यूटर जैसा है, आप उसको जो कमांड देंगे वो उसमें आ जाए। तो ये कमांड देना पहले बहन जी बंद कर दीजिए कि हमें याद। जी ठीक है। अब जी आप हमेशा ये बोलेंगे हमें तो सब याद आ जाता, हमें तो जी सब याद रहता, हमें तो जी सब याद रहता। जब जब आपके दिमाग में ये बात आए कि हमें याद नहीं रहता, आप बोलोगे हमें सब याद रहता, हमें सब याद रहता, हमें सब याद जी रहता, हमें सब याद रहता, हमें सब याद रहता। किसी चीज को आप 5 बार, जी कम से कम 5 बार रिपीट करना है। ये 5 into 55 का फॉर्मूला है। यदि किसी जी चीज को 55 बार 5 दिन तक आप लिख लेंगे तो वो चीज आपकी जिंदगी में चरितार्थ होगी। जी भाई साहब। अब भाई साहब कल जो आपने चाय के बारे में बताया था, चाय पत्ती के बारे में, हाँ, वो भी मैंने 4-6 लोगों से बताया कि जो अपन मार्वल की और भी कंपनी की चाय पीते हैं तो वो मिलावट से बनी हुई आती हैं। अब अभी वैसे भी व्रत चल रहे हैं नवरात्रि के, तो मैंने 4-6 लोगों से बोला है कि ये जो अपनी चाय पत्ती बन के आती है कंपनी की, तो इससे बन के आती है, चमड़ा के उससे, तो उसमें मिलावट रहती है, तो अपन को चाय पत्ती चेंज करनी होगी। तो अभी अपन ने 10-10 रुपए वाली पुड़ियाँ दी हैं सभी लोगों को अपने आरसीएम की। हमने कहा अभी आप ये पी के देखो, यदि आपको टेस्टी लग रही है तो फिर हम आपको मंगवा के दे देंगे। तो बोल रहे थे ठीक है देखते हैं पी के। बताओ बहन जी, आपको सब तो याद रहता है। कल ही तो बताई थी ये बात, आप कह रहे याद नहीं रहता। नहीं भाई अभी अभी आप कह रही थी याद नहीं रहता, अभी आपने सब बता दिया। जी भाई साहब प्लान के बारे में याद नहीं रहता है, जैसे सब लोग बताते हैं, मतलब शिफ्ट बाय शिफ्ट, लाइन बाय लाइन, तो वो याद नहीं रहता है कि अपन को कैसे बोलना है। आप तो सिंपल समझिए, कंपनी ने माल बनाया, 4-5 लोगों के बीच में बटा जी और अपने पास पहुंचा, तो 5 लोगों में बटा, तो हिस्सेदारी 5 लोगों में बट गई ना। जी भाई साहब, तो ये तो याद रहता है और ये समझाते भी हैं सभी लोगों को, पर थोड़ी हाँ, बोलिए बोलिए, कोई जी बात तो जी याद नहीं रहता है कि कौन सा प्लान कैसे, मतलब अपन को जो अपन मीटिंग में बैठते हैं तो कैसे बोलना है। नहीं। नहीं दीदी, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि बताएं मत, तो मीटिंग में नहीं बताते, बस दूसरे को बताते अब आवाज कट रही है। हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं, मतलब वो मीटिंग में मतलब बोलते तो है पर वो बोलना आ नहीं पाता है, जैसे अपन सामने बता देते एक दूसरे को, वो जी मीटिंग में नहीं आके बोल पाते हैं। हाँ वही हो जाता। लेकिन ये है कि धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोशिश तो फुल कर रहे हैं कि सीखे ये सारी चीजें। नहीं, बढ़िया बढ़िया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जी इसको लेके कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे हम सीखेंगे। और रही बात जी मीटिंग में बताने की और घर बताने की, तो ये जो जी मंच है, इसलिए मैं बहुत बार बार कहता हूँ, ये मंच केवल आपके लिए है। ये जी भाई मंच साहब। हमारे लिए नहीं है, ये सब आप लोगों के लिए है। आप अच्छा बोलिए, गलत बोलिए, कोई बात नहीं। जी भाई साहब। हम भी बोलते बोलते हम भी सुधार कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम में बड़ा परफेक्शन आ गया और हम बहुत बड़े परफेक्ट हो गए, हम भी सीख रहे हैं। जी भाई साहब। हमें सिखाइए, हम आपको सिखाएंगे, अपन दोनों मिलकर कुछ अच्छा नया कर पाएंगे। ऐसे तो अपन कभी बोलेंगे नहीं, तो अपन क्या अच्छा है क्या बुरा, जैसे आपने बताया कि आपने तेल के बारे में बताते हैं, आप गावा के बारे में बताते हैं, तो आपने कितनी जी अच्छी बात बता दी। जी भाई साहब। इस तरीके से तो हम भी शुरू नहीं करते, मैं व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, उस तरीके से हम भी शुरू नहीं करते। जी भाई। परंतु मुझे लगता है कि यदि स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए तो वो बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है किसी के लिए भी ना। चलिए, जी बहुत बढ़िया। भाई, इस महीने में 6 गामा निकाल दिए अपन ने, मतलब लोगों को दिए हैं कि ये खाओ तो उससे कुछ असर होगा। अब बताओ साहब, 6 गामा तो हम नहीं बेच पा रहे, हम भी ढूंढ रहे 6 गामा मैच पे गिराने। आप बताओ, आप छुपे छुपे कर रहे हैं, आप तो हमारे सबसे बड़े स्टार हो, आपको मीटिंग लेना चाहिए। जी भाई साहब, 3 न्यूट्री चार्ज वुमेन और 6 गामा। बहुत बढ़िया बात। चलिए, तो जी भाई। अच्छी बात है ये। एक बात और मैं आप सभी को बता देता हूँ, इस मीटिंग का जो प्रभाव मैंने देखा है, सबका अपना अपना प्रभाव है, लेकिन पर्टिकुलर सीमा दीदी की परचेजिंग पिछली बार शायद, जितना मुझे याद है, 2500 पीवी के आसपास की थी, जो मैंने 2500 पीवी के लिए फोन किया था। जी भाई मैं साहब। आप सभी को बता रहा हूँ, ये बात सीखने लायक है, स्पेशली चूंकि सुमन दीदी आपकी टीम से हैं, सीमा दीदी और हम सब एक परिवार के रूप में है, तो ये हमें सीखना चाहिए। इस बार उनकी परचेजिंग 3000
3,845 परचेज वॉल्यूम की हो चुकी है। कितना बोल रहा हूँ? 3,845 परचेज वॉल्यूम की हो चुकी है। अब हमें केवल करना ये है कि दीदी आपसे, पर्टिकुलर में दीदी आपसे, आपको 5,000 पीवी करनी है। 5,000 पीवी मतलब डायमंड, और उस डायमंड क्लब को लगातार मेंटेन करना है। डायमंड क्लब मतलब होता है 5,000 पीवी, परंतु 10 तारीख के पहले। जी भाई साहब। ठीक है, तो इस बार अभी आप 30 तारीख तक कर लीजिए, अगली बार आप 10 तारीख के पहले करें। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अब हम बात करते हैं प्लान की। क्योंकि प्लान जो है एक एक बताने की प्रक्रिया है। जी भाई साहब। ठीक है, कि आखिर हमें पैसा क्यों मिल रहा है। कोई भी आदमी पूछ सकता है कि आपको पैसा क्यों मिल रहा जी भाई है, साहब। भाई कंपनी इतना सारा पैसे कहाँ से ला रही है कि लाखों करोड़ों रुपए बांट रही है। तो जी ये आपको बताना पड़ता है कि ये कंपनी कहाँ से पैसा ला रही है, और जी भाई। पैसा कहाँ से आ रहा है, और कौन सा पैसा बट रहा है, वो अपन उनको बताते हैं। ताकि जी कोई नेचुरल है, मान लीजिए मैं अब 10-12 लोग बैठे, सबको पैसे देने लगूं, जी सब पूछेंगे हाँ भैया चलो सर, एक आध बार आपने दे दो, ये 2 बार दे दो, 5 बार दे दो, 10 बार दे दो, लेकिन 11वीं बार कहाँ से लाओगे? जी भाई साहब। तो लगातार पैसा कहाँ से आ रहा है वो अपन बताते हैं कि भाई, एक कोई भी सामान बनता कहाँ पे? कंपनी में। अब जी कंपनी, कोई भी सामान ऐसा तो होगा नहीं कि कोई अपने आप बना ले, बनता तो किसी ना किसी प्रोसीजर में है, तो कंपनी में सामान बनता है। कंपनी के बाद जब सामान कंपनी में बनता है तो उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। जी एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में आता है, वो जो हम जानते हैं, हम जी देखते हैं, वहां से हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट वैसा है, ये प्रोडक्ट ये। एक्चुअली हम प्रोडक्ट को नहीं जानते, जी हम केवल ये जान लेते हैं कि ये चीज मार्केट में आ गई है नई, अमिताभ बच्चन ने बताई है, हेमा मालिनी ने बताई है, कोई ने बताई है वो। और जी फिर उसका एक चैनल, उसका एक तरीका हो। जी भाई जैसे साहब। हम बता दें कि मान लो हम रोटी बना रहे हैं घर में, जी तो रोटी बनाने का भी एक तरीका है कि भाई हम पहले बर्तन लेंगे, बर्तन में फिर हम आटा डालेंगे, आटे में हम पानी डालेंगे, फिर आटा जी माड़ेंगे, फिर कई जी लोग थोड़ा नमक भी मिलाते हैं, उसमें नमक मिलाएंगे, फिर पटा उठाएंगे, फिर बिल्ला उठाएंगे, फिर हम उसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे, फिर रोटी बनाएंगे, मतलब फिर उसको शेप में बनाएंगे, फिर हम उसको तवा में या कल्ले में डालेंगे, फिर उसको थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर चमीटी से बनाएंगे, और फिर रोटी बन। ये रोटी बनाने का जी सिंपल प्रोसीजर। ठीक है। जी अब क्योंकि आप लगातार उस काम को करते हैं, तो करते 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 अब वो आपके अभ्यास में आ गए। जी अब उसको किसी को आपको सिखाने की जरूरत नहीं, मतलब वो आप किसी से भी बात भी करते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो प्रोसीजर होता रहेगा। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है कि कोई भी काम को यदि आप लगातार 21 दिन तक करेंगे, तो वो काम आपकी आदत में आ जाए। जी 21 दिन तक लगातार उस काम को करेंगे। मैंने दो पहला रूल बताया था, 5 into 55, मतलब 5 दिन तक लगातार एक ही बात को आप रजिस्टर में लिखते रहेंगे 55 बार, जी तो भाई। वो चीज आपकी जिंदगी में आ जाएगी। दूसरा मैंने बताया, 21 दिन तक किसी काम को आप लगातार करेंगे, तो वो चीज आपकी आदत में आ जाएगी। जैसे जो लोग इस मीटिंग में लगातार 21 दिनों से आ रहे हैं, तो 9 बजे उनकी आदत में है। जी मतलब उनपे अजीब सा कंट्रोल नहीं होगा, पता नहीं क्या हो गया, 9 बज रहे हैं, तो वो उनकी आदत का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि कंपनी ने माल बनाया, वो 4-5 लोगों के पास से गुजरता है। एक एडवर्टाइजमेंट होता है, फिर एक बड़ा वाला डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक उससे छोटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उससे छोटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सबसे छोटा दुकानदार होता है। दुकानदार से हम सामान लेते हैं। अब जो इतने सारे लोग फ्री में तो काम करेंगे नहीं, मान लो भाई 5 रुपए की चीज 1-1 रुपए भी बटा, तो वो 10 रुपए की। अब 5 लोगों में बटी तो 1-1 रुपए बट गया, तो 10 रुपए की। तो बनी तो 5 रुपए की थी, लेकिन अपने पास आई तो 10 रुपए की। तो वो 5 रुपए का प्रॉफिट 10 रुपए देने वाला व्यक्ति है कौन? वो ग्राहक। 10 रुपए देने वाला कौन? आप और हम ही लोग हैं ना भाई, नीरज और हम लोग हैं, इतने सारे लोग। तो वो 10 रुपए कौन देता है? हम देते हैं। 5 कंपनी का प्लस 5 बाकी लोगों का। तो अब अपनी कंपनी ने क्या कहा, 5 बाकी लोग क्यों लें? हम इन 5 बाकी लोगों को हटा देते हैं। एडवर्टाइजमेंट का क्यों दें? उनने केवल एक क्या करा, सीधा एक क्या बोलते हैं, कंपनी में माल बना, कंपनी में माल बनाने के बाद एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, दुकानदार दुकान आ गई, दुकान जिसको अपन ने वंडरवर्ल्ड कह दिया, तो दुकान से आपको आ गया। क्योंकि वंडरवर्ल्ड तक सामान आने में 5 रुपए खर्च हुआ, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कहते हैं या परिवहन कास्ट कहते हैं। तो जी पांच सर, पचास चीजें याद नहीं रहती, जैसे वंडरवर्ल्ड है और छोड़ कहाँ दीजिए, से एक सामान। दुकान, एक दुकान वंडरवर्ल्ड वंडरवर्ल्ड छोड़ दीजिए। जी अपन ने भाई तो साहब। कंपनी में सामान बना, एक दुकान बना दी। दुकान तो याद जी रहता है, एक हाँ दुकान जी, बना दी। तो
जी आरसीएम की दुकान, ये भी याद रहता। जी, याद रहे। आरसीएम की दुकान बना दी। अब आरसीएम की दुकान बन गई तो 50 का सामान, 5 रुपए खर्चा आया काय में भाई, माल भाड़ा आएगा उसमें, तो हाँ 50 का 55 हो गया, तो 55 रुपए में आ गई आरसीएम की दुकान में सामान। अब जी 45 रुपए बच गया, वही 45 रुपए हम सब में बचता है। जी क्लियर है? वही जी 45 रुपए हमें अलग अलग जिस भी हम स्तर पे रहेंगे उस स्तर के हिसाब से बढ़ता रहेगा। जैसे जी, जैसे हमारा स्तर बढ़ता जाएगा हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। बजाय। क्लियर है? इतनी जी बात समझ में आ रही है सब? ये आप अपनी विधि से बताइए, जी है। ऐसा नहीं कि आप रट रहे हैं होलसेलर रिटेलर, ये सब मत बताइए। ये सब बताने की आपको आवश्यकता नहीं। आप अपने अपने तरीके से आप जैसा बताना चाहें। जी भाई। भाई ये पैसा पहले अमिताभ बच्चन ले जा रहा था, या सचिन तेंदुलकर या XYZ लोग ले जा रहे थे, वो पैसा चूंकि यहाँ पे ऐड नहीं होता तो पैसा हमें बच जी जाता है और हमें मिलता है। जी जो इस इससे सबसे पहला प्रॉफिट क्या होता है? अब देखिए, ऐसा तो ये आपने बता दिया पैसा मिलता है, लेकिन प्रॉफिट यदि आप नहीं बताएंगे तो नहीं। तो सबसे पहला प्रॉफिट क्या होता है? सबसे पहला जी प्रॉफिट होता है हमें सामान एमआरपी की जगह डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जी एमआरपी भाई। मतलब जो उस पर लिखा रहता है, जी क्योंकि उसका ऐड नहीं हो रहा तो एमआरपी की जगह डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलता है। दूसरा जी प्रॉफिट क्या होता है? हमें सामान शुद्ध मिलने की गारंटी होती है। क्यों होती गारंटी? इतने सारे चैनल से नहीं आ रहा, कंपनी से निकला सीधा कहाँ पहुंच गया? दुकान पे, आरसीएम की दुकान। जी आरसीएम की दुकान, इसलिए सामान शुद्ध होता है। तीसरा प्रॉफिट क्या होता है? हम किसी भी सामान को किसी दुकानदार से लाते हैं तो कई बार हम वापस करने में थोड़ा सा अपने मन में ही हेजिटेट होते, मतलब अपने मन में ही संकोच करते हैं। परंतु इसमें क्या होगा कि आप सामान को 30 दिन तक वापस कर सकते हैं। तो ये चौथा प्रॉफिट क्या है? यदि आप सामान, जैसे आपने पिछली बार 2500 पीवी किया था, इस बार आप 5000 पीवी कर रहे हो, मान लो 2500 पीवी या 2500 पीवी 6 महीने तक आपने किया, तो 7वें महीने के बाद 8वें महीने, क्योंकि 30 दिन तक सामान वापस होता है, 8वें महीने में आपको 2500 रुपए का सामान फ्री। अभी मैं आपको बता दूं, जो लोग फरवरी से इस बिजनेस को कर रहे हैं, फरवरी मार्च अप्रैल, उसका कम कंपनसेशन प्लान में कंपनी ने फ्री प्रोडक्ट दिए। जैसे मुझे 333 रुपए, अप्रैल तक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मई में नया कंसिस्टेंसी प्लान आ गया था, अप्रैल तक के मुझे 333 रुपए का सामान फ्री मिल रहा है। मैंने फरवरी में बिजनेस शुरू किया था, फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने में 333 रुपए का सामान मुझे फ्री मिल रहा है। बल्कि मैंने फरवरी में खरीदारी जोगिंदर सिंह जी ने मेरी की थी, मार्च में मैंने कुछ की थी, अप्रैल से मैंने बिजनेस करना शुरू। और इसी तरीके से हमारी मिसेस को भी 333 रुपए, मतलब 666 रुपए का सामान फ्री मिल रहा है। 666 रुपए का सामान, आप बता दीजिए कौन दुकानदार आपको 666 रुपए का सामान फ्री दे रहा है? 3 महीने में 666, मेरी और मिसेस की परचेसिंग। उनने बोला हाजी जी ने कि अरे यार आप सर सामान ले लेना, ये आपका आया है, और कोई भी सामान उठा लो। अब बताइए कौन दुकानदार आपको फ्री का सामान दे? तो आपको ये फ्री का सामान, दूसरा व्यापार करने का अवसर मिलता है। अब व्यापार करने का अवसर कैसे? बहन जी, आप यदि किसी दवाई से ठीक पहले भी होती तो इसकी चर्चा आप लोगों से कर। एक मोबाइल जिसको हम यूज करते हैं, नीरज ये स्पीकर ऑफ कर दीजिए सभी। एक मोबाइल जो हम यूज करते हैं, उस मोबाइल में मान लो फोटो अच्छी आती, तो पता नहीं कितने लोगों को बता देते कि यार इसमें फोटो अच्छी आती है, ये मोबाइल ले लो। जी इसकी बैटरी अच्छी है, ये मोबाइल ले लो। इसकी ये चीज अच्छी है, ये ले लो। मतलब बचपन से लेके आज तक हमने पता नहीं कितने प्रोडक्ट कितने सारे लोगों को बिकवा दिए, कुछ भी नहीं मिला। तो पहला तो हमें खर्चा करने पे पैसा मिल गया, वो खर्चा जो हर महीने हम करते थे, हर महीने दुकान में जाके हमें कुछ नहीं मिलता था, उस खर्चे की बात कर रहे हैं, उस पे हमें पैसा मिलने लगा। सबसे पहला पैसा तो एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का। एमआरपी मतलब जिस पे हमें मिलता था उसकी तुलना में 10 से 20% सस्ता मिल रहा है। और दूसरा जो अब आपने चर्चा करना शुरू कर दी, तो चर्चा करने से जैसे ही आपने चर्चा करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, तो भाई आपने गामा है, मान लीजिए, वो तो अच्छी बात है कि आपने किसी रिलेटिव को दी। मान लीजिए गामा आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दी जो आपके केवल संपर्क में था, तो 450 रुपए की गामा पड़ी, जिसमें भी आपको मिनिमम से मिनिमम मान लीजिए 2% भी आपको मिल गया, तो 6 से 8 रुपए या 10 रुपए वो मिलना है। और आपने 450 रुपए की गामा को 500 रुपए में बेच दिया, तो 50 रुपए वहां मिले। तो ये 50 रुपए का प्रॉफिट, अब आपने मान लो 10 गामा बेच दी तो अपन ने 500 रुपए का प्रॉफिट कमाया। और वो भी, उसमें लिखा है एमआरपी 590 रुपए, आपने उसको 90 रुपए सस्ती दी। कौन सा दुकानदार 10% लिख,
हमारे यहाँ एक आनंद मेडिकल है, आनंद मेडिकल 10% सस्ता देता है, तो उसके यहाँ ऐसी भीड़ लगती है जैसे दवाई नहीं मिठाई बांट, मिठाई बोल रहा हूँ, जैसे मिठाई बांट रहा हूँ। और वो 10%, बस केवल इतना है, चाहे कोई आए फ्लैट 10% डिस्काउंट। तो वो आपको प्रॉफिट है, आपको ये प्रॉफिट, आपको मतलब एक सिंपल आदमी के पास आप जाइए, किसी के पास भी जाइए, उससे पूछिए भैया आप किराने की दुकान से सामान खरीदते हैं, हम किराने की दुकान से सामान खरीदते हैं, आप बताओ किराने की दुकान से सामान आपको क्या मिलता है, आप अपना मत बताओ। क्या ना, हम भी एक किराने की दुकान से खरीद रहे हैं, आप भी एक किराने की दुकान से खरीद रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है पहले आप बताओ। वो कहेगा कुछ नहीं मिल रहा है, एक आदमी बाल्टी बता देगा, एक आध अपना टब अप सा बैठने का बता देगा, ठीक, वो पता नहीं क्या बता देगा, आप बता देना। क्या ना, ये देखो हमारे रियल ब्रदर मतलब मौसी जी के लड़के ने एक लिस्ट बना के हमें भेजी कि भैया ये सामान भेज देना, और उसने बाजार का रेट डाल 2000, जहां तक मुझे याद है 2054 या 2000 कुछ रुपए का उसने सामान लिख के डाल। जब वही सामान मैंने आरसीएम से लेके उसको दिया तो वो सामान कुछ 1600-1700 का हो या 1800 का हो गया, ऐसा कुछ अंतर था। मैंने उससे कहा भैया और सामान बता दे, तेरा नहीं हुआ। पर उसने और सामान बताया, तब मैं उसकी खुद की स्लिप की बात कर रहा हूँ, वो जो बाजार से सामान लाता था, क्योंकि वो खुद सामान लाता था इसलिए उसने रेट भी डाल के डाला। तो ये आप केवल उनको बताइए ये थैला बाजार का है, ये थैला हमारा, अब बता दो दोनों में, तो अंतर आप बताएंगे तो उसको समझ में आएगा। तो यदि आप उसका क्यों क्लियर करवा देंगे, मैं देखिए सीमा दीदी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस मीटिंग का। मैं बार बार बोलता हूँ माहौल में आने का कितना इम्पैक्ट होता है, सीमा दीदी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो सीमा दीदी जो पहले पता नहीं कितने का परचेसिंग करती थी, आज की डेट में कल पिछले महीने 2500 पीवी का किया, इस महीने 3845 पीवी की परचेसिंग कर चुकी हैं। और अब मैं उनसे डायमंड क्लब की बात कर रहा हूँ। ये माहौल का प्रभाव, यदि आप उस माहौल में लोगों को लाना सीख गए तो आपको अंतर साफ नजर आए। चलिए ठीक है, अब अपन 6 बेसिक की बात करते हैं, प्लान मैंने चूंकि खुद बता दिया है, तो अब 6 बेसिक की बात करते हैं। प्रियंका 6 बेसिक। से फर्स्ट है 100% प्रोडक्ट यूज करें और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएं। और सेकंड है अपने सपनों व प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। और थर्ड है लोगों को प्रोडक्ट व प्लान के बारे में बताएं, लोगों को इनवाइट करें। फोर्थ है हेलो, हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आ रही है। हाँ प्रियंका, आ रही है आवाज। हेलो। जी भैया, थोड़ी नेटवर्क इशू था, फिर से हाँ बोल हाँ दे रहे। हाँ। बेसिक में फर्स्ट है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। सेकंड है अपने सपनों का प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। थर्ड फोर्थ है बिजनेस प्रोडक्ट दिखाएं। फिफ्थ है 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करें। और लास्ट है ज्वाइनिंग कराएं और 6 बेसिक से शुरुआत करें। ठीक है, थोड़ा सा आवाज का इधर उधर था, लेकिन 6 बेसिक अब फिर मैं सभी को बता देता हूँ। दो ही चीजें थी, पहला था प्लान और दूसरा 6 बेसिक। इस 6 बेसिक को पहला फॉलो करना और 6 बेसिक को फॉलो कराना। 6 बेसिक को फॉलो करना और 6 बेसिक को फॉलो कराना। यदि 6 बेसिक को आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं तो 6 बेसिक को फॉलो करा नहीं पाएंगे, और 6 बेसिक को फॉलो करा नहीं पाएंगे तो बिजनेस अभी कभी आपका डुप्लीकेट नहीं होगा। और ये बिजनेस डुप्लीकेट का है। यदि आप इस बिजनेस में डुप्लीकेट करना सीख गए तो सब कुछ सीख गए। मैं सभी से कहता हूँ पहला प्लान, मतलब किस व्यक्ति का आप जो क्यों है वो क्लियर कर रहे हैं कि इस सामान, इस सिस्टम से हमें सामान क्यों खरीदना है, तो वो क्यों उसका क्लियर है। दूसरा, फिर उसको 6 बेसिक में लाना, धीरे धीरे लाना। हम ये नहीं कह रहे एक दिन में आ जाएगा, पर जिनको 6-6 महीने हो रहे हैं और यदि वो 6 बेसिक का फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं होना। यदि
जितना जल्दी आप परिवर्तन को अडॉप्ट कर लेंगे उतना जल्दी परिवर्तन आपके बिजनेस में भी आ जाएगा और आप में भी आ जाएगा। ये मुझे 7वां महीना है, मेरी लीडरशिप कंप्लीट हो गई। लीडरशिप मतलब होता है एक ग्रुप में 3.5 लाख पीवी का बिजनेस, एक ग्रुप में 70,000 पीवी का बिजनेस। तो ये मेरी लीडरशिप कंप्लीट हो गई आज 19 तारीख है, और अभी 11 दिन का सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस चल। तो मैं आप सभी से कह रहा हूँ, मेरा एक बहुत बेसिक पॉइंट है, वो है 100% प्रोडक्ट यूज। यदि आप इस पर्टिकुलर इस लाइन पे आ गए, आपको कोई काम नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कोई काम बहुत बोझा नहीं उठाना कीजिएगा। केवल हमें ये करना है कि हम इसका प्रोडक्ट यूज करते थे, भैया हम उसका नहीं करेंगे, हमें तो इसका प्रोडक्ट यूज करना है। और अपना क्यों, तो बहुत क्लियर है ना, इस प्रोडक्ट से हमें पैसा मिल रहा है, इस प्रोडक्ट से हमें पैसा आ सकता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जब आप करोगे तो कहीं पे भी आदमी आपको मिल जाएगा, तो आप बताना शुरू करो ये करें, ये कर रहे हैं। और दूसरा, यदि आप 6 बेसिक के को यूईएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, मतलब आरसीएम ने अपना एक सिस्टम बनाया, आरसीएम ने अपना एक यूट्यूब पे चैनल बनाया है, उसमें लिखा है कि 6 बेसिक को कैसे फॉलो करना। 6 बेसिक के एक एक पॉइंट पे कोर लीडर मतलब होता है, इस बिजनेस के बड़े बड़े लीडरों ने बताया है। मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। यदि आप 100% प्रोडक्ट को यूज करेंगे, परंतु मैं बार बार कह रहा हूं, 100% प्रोडक्ट यूज आपके लिए, आपके परिवार के लिए नहीं। 100% प्रोडक्ट यूज आपके लिए, आप पे, यदि आप अनुशासित होकर चाहते हैं कि इस बिजनेस से कुछ बड़ा करें, तो ये आपके लिए। मुकेश कोठारी जी कहते हैं ये 100% प्रोडक्ट यूज आपके लिए। पहले आप फॉलो करें। आप क्या करते हैं, नहीं तुम भी फॉलो करो, नहीं तुम भी लो, नहीं तुम, नहीं कोई जरूरत, क्योंकि लोग आपको देख के सीखेंगे। और यदि आप नहीं करेंगे तो लोग आपको देख के नहीं सीखेंगे। तो केवल आप फॉलो करिए, जबरदस्ती मत करिए किसी से। भाई उनको, आपके घर में किसी को पॉन्ड्स की क्रीम लगानी है, लगाने दीजिए, आप आरसी की क्रीम लगाए, चेहरा दोनों का अलग नजर आने लगे। आपने घर में आप अपना आरसीएम का सोप यूज करिए, उनको पियर्स लगाना है, लगाने दीजिए। आप बाथरूम में एक दिन क्या होगा, उनका पियर्स खत्म हो जाएगा और आपका आरसीएम का साबुन बचा रहेगा, तो वो एक दिन आरसीएम का साबुन लगा के देखेंगे। जब आरसीएम का साबुन लगा के देखेंगे, अरे तो इनमें तो कोई अंतर ही नहीं है, वैसे ही खुशबू आ रही, वैसे ही मुंह में आ। ना उन्हें टीएफएम से मतलब है, ना उन्हें ग्रेड से मतलब है, ना तो इससे मतलब है कि पड़ोसी पीएस लगा रहे तो हमें पीएस रगड़ते हैं। तो वो 100% प्रोडक्ट यूज का जो पहला पॉइंट है, यदि आप पहले पॉइंट को फॉलो करना करेंगे, तो ही आपका रिजल्ट 100% इस बिजनेस के अंदर आ पाएगा। इस बिजनेस में सबसे सरल कोई काम है तो वो यही, और सबसे कठिन कोई काम है तो यही। परंतु यदि आपने इस काम को कर लिया, तो आपको कोई काम बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वही। अब आप घर में यूज कर रहे हैं, आपके घर वाले देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, घर वाले समझ रहे हैं, धीरे 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 क्या होगा, वो भी करने लगेंगे। वो भी जब करने लगेंगे तो आपके घर का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो आपको 5-8 हजार पीवी करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो परंतु उसके लिए आपको पहले खुद करना पड़ेगा, लेकिन हम करते क्या हैं, एक दिन हमने उठाई आरसीएम की शर्ट पहनी, दूसरे दिन उठाई बाजार की शर्ट पहन ली, तीसरे दिन उठाई आरसीएम की शर्ट पहन ली, चौथे दिन उठाई बाजार की शर्ट पहन ली, और तीसरे दिन जाके अपने कोट वोट पहन के अपने आरसीएम की मीटिंग में खड़े हो गए, अच्छी टाई पाई लगा के। नरवरिया जी ने कहा था कि इस पूरे बिजनेस में यदि कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है सिस्टम। तो मैं, सिस्टम एक ऐसी चीज है जो दिखता नहीं है। तो ये बिजनेस जो है, 6 बेसिक का डुप्लीकेशन, मैं फिर बोल देता हूँ, 6 बेसिक का पालन करना, और 6 बेसिक का पालन करते हुए अपने जितने भी परिचित हैं उनको इस सिस्टम में लाके उनको 6 बेसिक का पालन कराना ही बिजनेस। यदि आप 6 बेसिक का पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब ये बेसिक रूल है भाई। मतलब आपको यूं समझ लीजिए कि कोई बच्चा आया इस दुनिया में तो वो माँ का दूध पिएगा, वो बेसिक रूल। अब आप वो उसको बेसिक से हटा रहे हो, तो वो बच्चा क्या होगा, कमजोर होगा, 100% कमजोर होगा, आप कितना भी कह लीजिए।
बेसिक, बेसिक तो बेसिक है ना, बेसिक का पहला नियम ही है। अब कोई बच्चा क्लास फर्स्ट में आता है तो वो एबीसीडी सीखता है, आप उसको एबीसीडी सिखा नहीं रहे हो और उसको या आबा सादा सिखा नहीं रहे हो और उसको सीधा कह रहे हो जाओ दो गुणे दो बराबर कितने, तो उसका बेसिक ही कमजोर है, तो दो गुणे दो बराबर कितना होगा? उसको गिनती तो आती नहीं और दो गुणे दो बराबर है बता रहे हो। बेसिक है। सिक्स बेसिक का आपको डुप्लीकेशन, सिक्स बेसिक आपने कर लिया, सेवन कॉर्डिनल अपने आप होने लगेगा, सेवन कॉर्डिनल होने लगेगा तो एट कोर अपने आप होने लगेगा, लेकिन वो सिक्स बेसिक आपको करना पड़ेगा। और सिक्स बेसिक का पहला रूल है 100% प्रोडक्ट यूज। और 100% प्रोडक्ट यूज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है डिस्प्ले वॉल फॉलो करो। आप डिस्प्ले वॉल फॉलो करिए, आपके पास कोई प्रोडक्ट की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके घर में खुद एक चाय की पत्ती एक्स्ट्रा पड़ी, साबुन एक्स्ट्रा पड़ा, क्रीम एक्स्ट्रा पड़ी, ये एक्स्ट्रा पड़ा, वो एक्स्ट्रा पड़ा, सब। और कोई भी आपके घर में मेहमान आ रहा तो वो देख रहा है। दूसरा, कई लोग ऐसे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, जिनको डायमंड क्लब करना है, सुपर डायमंड, खासतौर पर सुपर डायमंड क्लब करना है, कई लोग ऐसे हैं कि हमें नहीं जोड़ना भैया, तुम तो हमें सामान देते रहे, सामान अच्छे जगह मान ले रहे, हमें नहीं जोड़ना। ऐसे लोगों की लिस्ट बना, ये बहुत शानदार लोग, ये दुनिया में बहुत शानदार लोग। क्यों शानदार लोग हैं? क्योंकि धीरे धीरे यूजर बनते 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 कब आपके परफेक्ट यूजर बन जाएंगे आपको पता ही नहीं। क्योंकि आप तो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो आपको तो ऐसे रिटेलर चाहिए ना, ऐसे कस्टमर्स चाहिए ना, और उनको 10% आप एक्स्ट्रा में भी। पंजीकृत तो ग्राहक बन गए, तो आप पंजीकृत ग्राहक बन गए तो अब आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलने लगा 10 से 20% सस्ता। परंतु अभी एक और प्रॉफिट है जिसको हम कहते हैं परचेज वॉल्यूम, जिसपे कंपनी प्रॉफिट देती है। हर प्रोडक्ट का एक परचेज वॉल्यूम है, उसकी लिस्ट मैंने डाली है, एमआरपी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है, परचेज वॉल्यूम क्या है। तो परचेज वॉल्यूम पे जो प्रॉफिट मिलना है वो तो कंपनी देगी, परंतु मिनिमम 5,000 पीवी का खरीदारी आपकी होनी चाहिए, आपकी और आपकी टीम की मिला के 5,000 पीवी की खरीदारी होनी चाहिए। यदि उससे कम है तो आपको नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी वाला प्रॉफिट मिलेगा। आपको 6 महीने तक कंसिस्टेंसी प्लान का प्रॉफिट मिलेगा। आप किसी को रिटेल का प्रॉफिट, मतलब 450 की गामा 500 में बेच दी तो उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैं सभी से कहता हूँ कम से कम डायमंड क्लब की 5,000 पीवी खरीदारी होगी तो उसको 2% तो मिलने देंगे। तो ये हमारा सिक्स बेसिक का पहला रूल है। दूसरा, उसमें एक प्रोस्पेक्ट शब्द लिखा है, प्रोस्पेक्ट नहीं, परिचितों की लिस्ट। प्रोस्पेक्ट इंग्लिश वर्ड है, प्रोस्पेक्ट मतलब जो संभावित है, आप परिचितों की लिस्ट बनाए। फिर तीसरा पॉइंट क्या है उसी में है कि अपने सपनों की लिस्ट बनाए। एक्चुअली आप काम तभी करेंगे इस बिजनेस में, काम तभी होगा जब हमें ये पता होगा कि हमें चाहिए क्या है, वरना जिंदगी में जो मिल रहा है तो चल रही है जिंदगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या है, क्योंकि पहली बार संभावना है कि इस बिजनेस से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वरना लोग सपने क्या, अपनी बस अच्छे से ठीक ठाक जिंदगी चल रही है तो उसके लिए करिए। तीसरा क्या है, आपको उनको आमंत्रित करना है, अपने घर पे आमंत्रित करिए, आप उनके घर पे जाइए और एक लाल किताब लेके जाइए और कुछ प्रोडक्ट लेके जाइए। लाल किताब और प्रोडक्ट में जाएंगे तो आप प्रोडक्ट उनको शेयर करिए, प्रोडक्ट कहिए कि भैया इसकी चाय बना के देखो, थोड़ा सा इसका बिस्किट खा के देखो, नमकीन खा के देखो। और प्रोडक्ट ऐसे ले जाइए जिसको टेस्ट किया जा सके। आप साबुन ले जाएंगे तो वो टेस्ट नहीं हो पाएगा, आप क्रीम ले जाएंगे तो वो टेस्ट नहीं हो पाएगा, आप कोई कपड़ा ले जाएंगे तो वो टेस्ट जरूर हो जाएगा। टेस्ट मतलब वो पहन के देखने को तैयार हो तो। नहीं तो सबसे अच्छा क्रीम आप बिस्किट और नमकीन ले जाएंगे, नमकीन बिस्किट ले जाएंगे तो वहां पे आप उसको शेयर करिए, उसको कहिए और फिर धीरे से उसको ये बताइए कि देखो ये प्रोडक्ट बाजार में आते, ये प्रोडक्ट यहाँ पे आते, ये प्रोडक्ट बाजार। नमक उसका बहुत सरल एग्जाम, 15 रुपए का नमक आप ले जाएंगे या 17 रुपए का आप नमक ले जाएंगे, बाजार का एक नमक ले जाइए। लेकिन ये कंपैरिजन की किट आपके पास होनी चाहिए जिसमें बाजार के 7-8 प्रोडक्ट और आपके 7-8। पतंजलि की हींग ले जाइए, हींग घर में लगने वाली प्रोडक्ट, नमक लगने घर में लगने वाला प्रोडक्ट। आप कोई भी नमकीन का पैकेट ले जाइए, आपके नमकीन जो बने हुए हैं, आपकी सोन पापड़ी जो बनी हुई है,
वो 100% राइस ब्रांड ऑयल में बने। तो हो सकता है आपको लगता हो कि ये मार्केट से थोड़ा प्लस माइनस है, लेकिन एक्चुअल उसकी कीमत आपको मार्केट से सस्ती पड़ेगी। फिर आपको चौथा काम क्या करना है, उनको प्लान दिखा दिया आपने। अब प्लान दिखाने के बाद 48 घंटे कुछ प्रोडक्ट उनको छोड़ के भी आइए कि भाई ये प्रोडक्ट आप यूज करके देखिए। फिर 48 घंटे के अंदर फॉलो करना है और फिर उनको सिस्टम में ज्वाइन कराना है। ज्वाइन कराने के बाद फिर वही बात, ज्वाइन कराने के बाद छोड़ना नहीं है, उनको इस माहौल में लाना है। आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, सुबह 6:30 बजे की मीटिंग, अपनी 9 बजे की मीटिंग, दोपहर में 1 बजे की मीटिंग, रात में 8 बजे की मीटिंग, 4 मीटिंग। उसके बाद शुक्रवार को अलग एक मीटिंग होती है जो हाइजीन कैंपेन पे होती है। उसके बाद आपका किसोल की अलग होती है। तो प्रोडक्ट के बारे में उनको जब जितना आप नॉलेज देंगे प्रोडक्ट के बारे में, उतना ज्यादा उनको अपडेट हो। तो वो प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। अब हम, चूंकि 6 बेसिक मैंने 2 चीजें बताई, प्लान और 6 बेसिक। अब प्रोडक्ट की बारी है, तो नीरज ने कल न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में एक्सरसाइज की थी, और आज मई सीमा दीदी ने बताया भी कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो नीरज से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बताए। जी सर, हेलो। सर मैं 2-3 दिन से इस पे स्टडी भी कर रहा हूँ, न्यूट्री चार्ज वुमेन। क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व है और इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को, चूंकि मेरा नॉलेज तो बहुत वीक था इस पे, लेकिन मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और कुछ संसाधन जुटाए। तो कुछ ऐसे, कल रात को मुझे कुछ ऐसे सोर्स मिले कि अपनी भारत सरकार के द्वारा, हमारे यहाँ शायद सीमा दीदी को मैं जानता हूँ, वो महिला बाल विकास में है। और कौन है? रमन दीदी हैं, निशा जी रमन हैं। दीदी है। तो इतना बड़ा भारत सरकार के द्वारा पोषण पोषण आहार के प्रति 3-4 वेबसाइट मिली मुझे, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है जो न्यूट्री चार्ज पे कोर्स कराती हैं पर्टिकुलर। और कई प्राइवेट संस्थान सर इस पे एक बड़ा अमाउंट लेके वो कोर्स करा के सर्टिफिकेट देती है। कल मैंने एक फ्री कोर्स किया भारत सरकार के द्वारा, और कुछ उसमें वीडियो दिखाए गए, वीडियो के बाद क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन के बाद एक सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट रहा। वो न्यूट्री चार्ज का था। मैं उसको आपको शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ डिस्प्ले पे। ये सर एक पोषण अभियान, ये दिख रहा होगा। तो खोल दो ना। हेलो। हाँ, सर्टिफिकेट कौन सा है उसको खोलो। सर्टिफिकेट मैंने खोल दिया सर, नहीं दिख रहा आपको? हम्म। एक सेकेंड। शायद ये सर्टिफिकेट सामने दिख नहीं रहा है, मैं व्हाट्सएप पे देता हूँ। नहीं, ये दिखा सर? ये शायद पूरा नहीं दिख रहा होगा। सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है। चलिए आप आगे करिए, कोई बात नहीं। उसको ग्रुप पे शेयर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डालूंगा। तो उसकी 3-4 वेबसाइट मुझे मिली, कि जहाँ पे जैसे एक वेबसाइट ये है, एक्स एक्सपीफाइड ये करके है, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एक ये वेबसाइट है, चूंकि शायद डिस्प्ले पे सामने दिख नहीं रहा है, हम्म। जबकि मैंने स्क्रीन शेयर करके भी देखी है।
इसके बहुत बड़े बड़े मेरे कहने का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े इसके अभियान चल रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट है, इसकी एक वेबसाइट है पर्टिकुलर, और एक्सप्रेट ये एक प्राइवेट पोर्टल है जिसपे ये लोग ड्यूटी चार्ज का कोर्स करा के उन्हें एक सर्टिफिकेट देते हैं। मतलब आप भारत सरकार के द्वारा एक मान्यता प्राप्त वो बन जाएंगे, आइकन बन जाएंगे, कि आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आपके ड्यूटी चार्ज की क्या जानकारी है, क्या सर्टिफिकेट है, कहाँ से आपने डिप्लोमा किया, क्या करके आए हैं। ये सारी चीजें आपके पास नहीं रहेंगी जब आप ये पर्टिकुलर कर लेंगे। और थोड़ा सा नीरज इन्फॉर्मेशन दे दो, अभी तुम उसको मत खोजो, इन्फॉर्मेशन जी दे जी, दो तो। चलिए ठीक सर, ओके। क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व है, इसलिए मैंने इस अपने ड्यूटी चार्ज वुमेन को चुना। इसमें 15 मिनरल्स होते हैं और 50 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। 13 विटामिन होते हैं, 6 बॉटनिकल्स होते हैं और 5 अमीनो एसिड होते हैं। और मार्केट की प्राइस की बात की जाए तो मार्केट की प्राइस की, यदि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अभी किसी कारण से, तो मार्केट में आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे 990 रुपए करीब का ये प्रोडक्ट मिलता है, जो वुमेन न्यूट्री चार्ज हमारे यहाँ आरसीएम में इसकी सेलिंग प्राइस 440 रुपए है, एमआरपी 550 रुपए है, और परचेज वैल्यू इस पे 330 रुपए, सॉरी 330 बनती है। तो ये एक बहुत प्यारा प्रोडक्ट है हमारी महिलाओं के लिए, मातृ शक्तियों के लिए। और इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स जब हम लेते हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, त्वचा पर चमक, और जो आंखों के नीचे ब्लैकेट्स आ जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, उनको रिकवर करता है। यह एक एंटीऑक्साइड है और बालों के झड़ने को कम करता है, उसे रिकवर करता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब महिलाओं में मासिक धर्म होता है तो उनका ब्लड काफी मात्रा में गिर जाता है, तो इसकी वजह से वो रिकवर करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, थकावट नहीं होती है और शरीर में एनर्जी बनी रहती है। शरीर में खून की कमी को रिकवर करता है, मांसपेशियां के विकास में सहायक है, पाचन क्रिया को सुधार करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये भी एक एंटी ऑक्साइड की तरह काम करता है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये हम दवाई नहीं समझे इसको, ये बिल्कुल भूल जाए कि हम ये दवाई खा रहे हैं। ये फूड सप्लीमेंट है, मतलब पोषक तत्व जूस समझ लें आप। एक जो होता है पोषक तत्व अपने फलों से निकाला हुआ जूस समझ लें। तो ये इस प्रकार के एक छोटा सा आपका प्रोडक्ट नॉलेज था। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। चलिए इसको, ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। तो इसके अलावा किसी को कुछ और ऐसा लगता है कि कुछ बोलना हो तो अभी 5-7 मिनट है, कोई अपनी बात रखना चाहे? जैसे आज सीमा दीदी ने बहुत अच्छी बात रखी थी कि हमें भाई ऐसा बोलना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते, वैसा नहीं बोल सकते। हमारा हमारी कोशिश, मैंने कल उषा दीदी थी, उषा दीदी को भी मैंने परिचय सुधरवाया था, और उनका मैंने परिचय बुलवाया था कि मैं उषा, जो भी उनका नाम है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पटेरा ब्लॉक के उलुआ गांव से। आपकी पहचान भारत के इंटरनेशनल स्तर पर होने वाली है। कुछ दिन में आपका परिचय ये भी होगा, मैं भारत के मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक के इस जमाटा गांव से। आपका परिचय इस तरीके का परिचय हो कि इंटरनेशनल स्तर पे आपकी पहचान हो। तो बोलना अपन को धीरे धीरे अभ्यास करिए, आईने के सामने खड़े होकर बोलिए, किसी को नहीं। आप अपना अपना बंद कर लीजिए कमरे में अपने, जब भी फ्री हैं अपना आईने के सामने खड़े होकर बोल रहे, प्रयास कर रहे। क्योंकि जब अभ्यास करेंगे, मतलब आपके अर्ध जागृत मन को ये चीज पता चल जाएगी, कोई काम आपको करना ना पड़े, ऑटोमेटिक। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था बहनों की रोटी बनाने का, भाई उनको करना नहीं पड़ता, उनको वो ऑटोमेटिक होता है, वो रोटी बोलते 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 कुछ भी कर सकते।
क्योंकि उनके शरीर को, मतलब उनके अर्ध जागृत मन को ये पता चल गया कि रोटी हमें ऐसे बनानी। तो यदि आपके अर्ध जागृत मन को कोई चीज पता चल गई तो वो जागृत मन अपने आप करता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और उसके दो ही रूल है, 5 into 55। 5 दिन तक 55 बार आप किसी चीज को अपनी कॉपी पे सेम टाइम पे नोट कर देंगे तो 100% वो चीज आपकी जिंदगी में आ जाएगी, ये लिख लीजिए। दूसरा, 21 दिन तक आप किसी काम को कर लेंगे तो आपके अर्ध जागृत मन को पता चल जाएगा, आपके अर्ध जागृत मन को पता चल जाएगा कि हमें इतने बजे ही उठना है, इतने ही बजे करना है, ये ही करना है। तो जागृत मन वैसा करने लगेगा। अब बताइए इनमें से कौन आदमी 9 बजे बिजी नहीं है, लेकिन सब लोग यहाँ पे हैं ना, क्योंकि आपके अर्ध जागृत मन ने आपको समझा दिया है इस मीटिंग में हमें जाना ही है। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें लगातार अभ्यास करना। अकेले में अभ्यास करिए, लोगों के बीच में अभ्यास करिए, किताबों की मदद से अभ्यास करिए, वीडियोस की मदद से अभ्यास करिए। और इस अभ्यास को आप लगातार करेंगे तो आपकी जिंदगी में 100% परिवर्तन, परिवर्तन नहीं 100% परिवर्तन है। तो इस परिवर्तन को मैं महसूस कर रहा हूँ। और कल मैंने, आज 19 तारीख है, 19 तारीख को भोपाल में अपने जो ग्रुप के अपलाइन है पीके सिंह साहब की वंडरवर्ल्ड पे मीटिंग है। जो वंडरवर्ल्ड पे मीटिंग है मैंने उसका पोस्टर डाला है, कोई भोपाल में हो जिसको भेजना हो तो वो वंडरवर्ल्ड में भेज दें उनको। वंडरवर्ल्ड में भेज के उनसे संपर्क भी कर सकते हैं, काउंसलिंग भी कर सकते हैं। ये मीटिंग 10:30 बजे से, 10:30 बजे से है, 11 बजे तक भी आप भेज देंगे तो हो जाएगा, लेकिन 10:30 बजे भेजने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत बड़े लीडर है, स्टार रूबी हैं, लगभग इनकी इनकम 4 लाख 5 लाख 7 लाख तक। और बड़ी बात ये है कि कंसिस्टेंस, मतलब लगातार अपनी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। तो यदि कोई भोपाल में किसी का संपर्क हो तो उनको भेज सकते हैं। और हमें, आज मैं फिर कह रहा हूँ, कल भी हमारी कोशिश थी कि हम मिलके परचेजिंग को पूरी कर लें, क्योंकि आज 19 तारीख कंप्लीट हो गई। तो जो कंसिस्टेंसी प्लान में जितना कर रहा था उसको पूरा कर ले, तभी उसको आगे समझ में आएगा। पिछली बार नीरज ने कहा था कि सर 22-23 तारीख तक अपन यदि पूरा कर ले तो अपन अपना लेवल देख पाएंगे। तो अपन कर लें, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि अपन लास्ट में लेवल मेंटेन किया था और नीरज को पता नहीं था, नीरज ने वो बिल कैंसिल करा दिया तो पूरा बिल कैंसिल हुआ था। तो इस बार अपन उसको मेंटेन कर लें, और मेंटेन करने के बाद उसको अपन देख लें कि कितना अपन को करना है, कितना चाहिए था, कितना और बचा हुआ है। सभी लोग जो जिस भी टारगेट को पूरा करते हैं वो टारगेट, जो जिस भी प्लान को पूरा करना है वो प्लान पूरा कर लें। और न्यूट्री चार्ज ने कल एक नया प्लान निकाला है, तो वो मैं प्लान देके भी आपको अपडेट कर दूंगा। गामा का प्लान अभी चल रहा है, जो 6 पीस 18 पीस 30 पीस और 100 पीस गामा करेंगे वो स्नेहा देसाई के प्रोग्राम में 13 दिसंबर को जा सकते हैं। उसके पहले 26 27 28 नवंबर इसको हमारी जो मीटिंग है वो मीटिंग है, वो एनिवर्सरी का प्रोग्राम है। 27 को एनिवर्सरी का है, 28 को कीसोल का है। तो जिन बहनों ने हमारे कीसोल का टारगेट पूरा किया है वो 28 को कर ले। और जो 27 को सभी को चलना अनिवार्य है अपनी टीम के साथ, क्योंकि एक बड़ा माहौल आपकी जिंदगी को बदल देगा। जोगिंदर सिंह जी इसका एग्जाम्पल है। एक एनिवर्सरी के प्रोग्राम से आज तक वो बिजनेस को नहीं छोड़ता और लगातार वो सतत इस बिजनेस में लगे रहे। तो एनिवर्सरी का प्रोग्राम इतनी बड़ी प्रोग्राम, तो हमें उस एनिवर्सरी के प्रोग्राम में आज से रिजर्वेशन करा लें। आज से अपना आने जाने का रिजर्वेशन होना चाहिए, आपके ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए, आपके साथ जो टीम जा रही है उनके ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपका काम है, तो इसको पूरा कर लें। नहीं तो उस समय पता चला रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये सब प्रॉब्लम आपको हो सकती है। 27 तारीख को संडे है, 28 तारीख को मंडे है, और 26 तारीख को, जहां तक, एक मिनट रुक जाइए मैं और उसको कंफर्म कर दूं। सॉरी, 26 तारीख को संडे है, 27 तारीख को मंडे और 28 तारीख को ट्यूसडे। ठीक है, तो जिन्होंने किशोर का टारगेट पूरा किया है और किशोर का प्रोग्राम देखना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने किशोर का टारगेट पूरा किया है और किशोर का प्रोग्राम नहीं देखना चाह रहे हो, तो वो देखें। क्योंकि किशोर अपने आप में एक इंडस्ट्री है। जिस तरीके से 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आ रही है, उसी तरीके से 2025 में किशोर किशोर मतलब ब्यूटिशियन का बहुत बड़ा मार्केट आ रहा है। तो उस मार्केट के हिसाब से आप तैयार अपने आप को करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ भी पूछना हो तो मेरा नंबर उनके पास है, मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हर्ष।